अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हमारा आज का शो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। हमारा आज का शो आपके बच्चों की अच्छे से और सही से हिफाजत करवा सकता है। देखिए, जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं, जैसे कि गरम गरम कॉफ़ी हो, मूंगफली हो, गरम कपड़े, स्वेटर्स, शॉल्स, कंबल, घूमना फिरना। लेकिन साथ साथ इसी मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नागवार भी गुजरती हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस। ख़ास तौर से बच्चों के साथ कितना भी एहतियात कर लो, कितना भी उनको पैक करके रख लो, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको वायरल इन्फेक्शन लग ही जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार तो सर्दियों में मस्ट है। अब क्या किया जाए, किस तरह से परहेज़ किया जाए, किस तरह से इलाज किया जाए, कौन से ऐसे देसी टोटके, घरेलू टोटके हम अपनाएं कि हम बच्चों पे कर सकते हैं। अब क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन पे ज़्यादा हम टोटके और दूसरी हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आज हमने पीडियाट्रिशियन को दावत दी है और वो हमें कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिनसे हम अपने बच्चों की सेहत का इन सर्दियों में ख़ास तौर से उनको सर्दी से और नज़ला ज़ुकाम से बचा सकें। एटलीस्ट पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एहतियात करेंगे तो वो बीमारी जो है वो छोटे लेवल पर रहेगी। तो आज ये सारी बातें होंगी। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बच्चे हैं, तो आज का शो हमारा मिस नहीं कीजिएगा। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पे। आज होनी है ज़बरदस्त कुकिंग, क्योंकि जो हमारी गेस्ट है, एक तो वो मेमन फैमिली को बिलोंग करती हैं और आपको पता है वो लोग खाने के इतने शौकीन के साथ साथ माहिर भी होते हैं। हर चीज़ जो भी बनाते हैं मज़े से बनाते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं फरहाना लखानी, जो कि फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं। और ये कि आज वो हमें एक स्पेशल चीज़ तो बनाएंगी, अपनी मेमनी डिश जो है उनकी, लेकिन अंडे का हलवा। आई थिंक ये तो मुझे लगता है मेरी फरमाइश पे बन रहा है, जो मैंने एक आध शो में अभी रिसेंटली कहा था कि भाई मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि अंडे का हलवा बनना चाहिए, ये सीज़न भी ऐसा है। तो आज वही अंडे का हलवा बन रहा है। आइए जी, वेलकम करते हैं फरहाना को। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, क्या हाल है आपके? वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। आइए, तशरीफ़ रखिए, बैठिए। हाँ जी, आज तो भाई मेरी ईद है है ना। आज आप अंडे का हलवा बना रही हैं। अंडे का हलवा ज़बरदस्त। और आप तो मेरा ख्याल से अंडे के हलवे में थोड़ी सी भुनाई का काम जी, भुनाई होता का है और एक्यूरेट टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, वरना सख्त हो जाता है। मैं एक दो बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, बट सख्त कर दिया मैंने ज़्यादा भुनाई कर दी। फरहाना जी, आप मुझे बताइए क्या करती हैं आप? मैं जैसे ऑनलाइन मेरा बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस, ऑर्डर्स वगैरह ऑर्डर्स लेती हूँ। अच्छा, किस नाम से है? स्वीट एंड स्पाइसी फूड के नाम से। स्वीट एंड स्पाइसी फूड। अच्छा, यानी कि मीठा भी मिलेगा और मीठा भी और दोनों, हाँ दोनों चीजें मिलेंगी। फ्रोजन फूड भी इसमें होते हैं मेरे। अच्छा। माशाल्लाह रमजान के जैसे हिसाब से। तो फरहाना कब से कर रही हैं ये? 5 साल हो गए माशाल्लाह मुझे। 5 साल। तो ये इंस्टा पर आपका पेज बना हुआ है? इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे, यूट्यूब भी अपलोड करती हूँ मैं अपनी वीडियो। अच्छा, यूट्यूब किस नाम से है? ये भी स्वीट एंड स्पाइसी बाय फरहाना लखानी। उसमें रेसिपी सिखाती हैं? इस पे रेसिपी अपलोड कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ओह वेरी गुड। सबसे हॉट सेलिंग आइटम कौन सा है आपके? मेरा मेनली आइटम ज़्यादा है, जैसे डेजर्ट भी है, जैसे अखनी है। आज हम सीख रहे हैं। हाँ, जो सीख रहे हो। ये अखनी क्या चीज़ है? मैं इनसे यही पूछ रही थी कि ये चावल होते हैं। हाँ। और इसमें जैसे सारे स्पाइसेस डलते हैं। हाँ। और कड़ी पत्ते, और ऐसे जैसे चिकन का बनाए आप, गोश्त का बनाए, वेजिटेबल्स बनाए, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, तो यखनी क्यों नहीं कहते आप लोग? अखनी होती है। अखनी होती है। हम लोग पुलाव में यखनी बनाते हैं ना, तो हम भी बोले यखनी चावल हम पुलाव बोलते हैं उसको। और चिकन पुलाव एक अलग चीज़ है, अखनी अलग चीज़ है। बिरयानी। अच्छा, मतलब ऐसा हाँ, नहीं, थोड़ा डिफरेंट? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। पुलाव अलग है। मैं पुलाव जैसे बनाती हूँ सिर्फ हरे मसाले का बनाती हूँ। और है ना, अखनी होती है, सारे स्पाइसेस डलते हैं। अच्छा अच्छा, बेचारा आपके घर आके आपके अच्छा ना खाने जो है ना वो खा लो। इंशाल्लाह दावत करूंगी मैं। आज ही दावत जरूर कीजिएगा। आज ये दोनों चीजें हम सीख रहे हैं। जी। आज कोई ऑर्डर शॉर्डर मिला हुआ था आपको? था, मगर मैंने कैंसिल कर दिया। आपसे मिलना था मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। नहीं, यहाँ अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। अब आपको पता चला ये जो हमारे शेफ्स और एक्सपर्ट्स रोज चीजें लेकर आते हैं, कितना मुश्किल काम है। काफी मुश्किल है ना। एक आप कह रही ना, मैं इतना मुश्किल
मुश्किल था चीज़ें लाना, मैं दूध भूल गई फिर मंगवाया। हाँ जी, बस प्रैक्टिस हो जाती है फिर आसान लगता है। खैर एनीवेज, हम लोग फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपनी कुकिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बना रही हैं? अखनी से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग आवर शो। अंडे का हलवा, अज्जा, दूध आधा लीटर, अंडे 3 अदद, खाने का पीला रंग चंद कतरे, चीनी आधा कप, गार्निश के लिए बादाम हस्बे ज़रूरत, खोपरा हस्बे ज़रूरत, किशमिश हस्बे ज़रूरत, घी 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक और आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमारे साथ जो हैं वो हमारी मेमनी गेस्ट हैं और आपको पता ही है कि ये लोग खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। फरहाना यहाँ पर है और अखनी हम बना रहे हैं। अखनी तो चले हम शुरुआत करते हैं अखनी से। और मुझे ये पता चला जैसे हम ताहरी बनाते हैं, है ना, वो आलू वाले चावल, कड़ी पत्ता और हल्दी हम लोग ज़्यादा डालते हैं उसमें ताहरी में, तो आप ये चिकन के साथ चिकन के साथ। अच्छा ठीक है, चलें जी, मज़ेदार है। आज मैं खाना यहीं से खा कर जाऊँगी। अच्छा, क्या करना है हमने फरहाना? ये इसमें ऑयल डालना है। ठीक है जी, हमारे पास है इटालिया का ऑलिव ऑयल, पॉमिस ऑलिव ऑयल, ऑल पर्पस कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देसी खाने बनाने हो, इटालियन खाने, जैसे ज़्यादा होना चाहिए, डाल दें ज़्यादा, भर के डाल दें। है भी हेल्दी, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, और ये आपने जो चावल लिए हैं ये कितने हैं? ये हाफ के जी के तकरीबन होंगे और ये थोड़ा सा पाव से ऊपर होगा, है ना। अच्छा, प्याज इसमें ब्राउन जी, इसमें थोड़ी ब्राउन, थोड़ी हल्की सी सौते करेंगे हम। भाई फरहाना को आप ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, वो ऑर्डर्स लेती हैं और ज़्यादातर आपके मेमनी खाने और अखनी भी बहुत चलती है। हाँ ठीक है, अखनी है। बाकी हम लोग की जो सर्दी के लिए से आजकल मलीदे के लड्डू, वो जो भूल गई हैं। हाँ, मैं भूल गई, वो भूल गई हूँ, वो मेरे लिए ला रही थी। कल ऑर्डर था, आपने बनाया और अलग भी रखा खास मेरे लिए पेस्ट। तो ये मलीदे के लड्डू। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? वो एक मलीदे का मिलता है, हाँ, उसका पेस्ट भुना सा कुछ एक पेस्ट मिलता है। अच्छा, उसको 5 घंटे कम से कम लगते हैं पकने में, बॉईल करने में, स्टीम। ओह अच्छा। हाँ। और फिर उसके लड्डू बनते हैं। उसको हाथ से मैश करना पड़ता है। अच्छा। फिर बाकी जो जितने भी लवाजमात होते हैं, जैसे नारियल और अच्छा, किशमिश और ऐसे मुझे बादाम, बहुत अच्छा। याद फिर पड़ता उसके कि बाद मैंने लड्डू बनते हैं, गुड़ के एक पेस्ट बनता है, फिर उसमें डालना, बहुत काफ़ी भाई मेहनत है। रहा, आपने दोबारा आना पड़ेगा। भाई टीम प्लीज़ नोट कर लीजिए कि फरहाना को दोबारा बुलाना है अगर मलीदे के लड्डू सबने खाने। ये प्याज डाल के फिर सब साबुत गरम मसाला, ठीक है, इसमें मैंने सब मिक्स करके रखा। ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा है और बादियान का और काली गोल मिर्च। ठीक है, ये इसमें चला गया। बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन बिरयानी वाला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल ब्राउन करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा वहाँ रखा हुआ है, इटालिया का, अगर आपको चाहिए। सही है। तो घर पे कुकिंग आप ही करती हैं? हाँ, मैं जैसे अकेली हूँ ना, जैसे अच्छा, मेरी बेटी है, वो मैरिड है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ओके। बेटे भी साथ रहते हैं? बेटे तो मतलब अनमैरिड है। अच्छा, अनमैरिड है, मैंने कहा कि बेटी की शादी हो गई, तो वो उनके तो बड़े नखरे होंगे, लड़कों के तो बड़े नखरे होते हैं। नहीं, माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह बहुत सब खा लेते हैं। हाँ, छोटा है ना, वो जरा है कि उसको वीआईपी चीज़ अच्छी लगती है। आज क्या वीआईपी बना कर आई है संडे का? उसके लिए तो मैं चिकन हांडी बना के आई हूँ। चिकन हांडी, चीज़ हांडी उसको बहुत पसंद है। ओह अच्छा, तो उसके लिए मैं वो बना के आई हूँ। मसाला से कुछ सीखा है आपने? मसाला से बहुत रेसिपी मैंने फॉलो की, बहुत की। वेरी गुड। हर चीज़ तो हम सिखाते रहते हैं। हाँ माशाल्लाह, हर तरह के खाने आपको जो मसाला चैनल पे मिल काफ़ी सालों से मैं मसाला चैनल देख रही हूँ, काफ़ी आपकी रेसिपीज मेरी डायरी में है मेंशन की हुई। मुझे भी काफ़ी सालों से देख रही हूँ। आप ऐसी की ऐसी ऑप्शन नहीं होती हो। अक्सर मुझसे ये लोग सवाल करते हैं ना कि क्या मैम खाती हैं, आप क्या करती हैं, आपका क्या रूटीन है। ऑनेस्टली मैं इस चीज़ के लिए तो कभी कुछ नहीं करती हूँ। कोई ख़ास स्पेशल वो नहीं होता है, शायद गॉड गिफ्टेड ही है। भी ऐसा होता है ना, मुझे यही लगता है गॉड गिफ्टेड। हम लोग की माशाल्लाह फैमिली में सब ऐसे लगता है खाते पीते कराते खाते। अच्छा, सभी माशाल्लाह। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी ऐसी ही थी माशाल्लाह। अच्छा। और मेरे ससुर को ये था कि मेरी बहुएं माशाल्लाह हेल्दी, मतलब मेरे ससुर को एक था माशाल्लाह, मेरी देवरानी भी, हम लोग रहते हैं ना तो ऐसा लगता है हम बहनें। अच्छा, ऐसे दोनों रहते नहीं, अब माशाल्लाह अलग हुए हैं। अच्छा, मगर रहते थे तो ऐसा लगता था सब बाजार में भी जाए तो जैसे, तो ये कहते बाजी अब बहनें हो। अच्छा।
हाँ, तो कभी ये नहीं बिल्कुल हुआ same है कि थोड़ा शक्ल सा हम दोनों की। हम थोड़े से स्लिम हो जाएं या वजन कम करें? करती हूँ हाँ। जब घर में कुछ ऐसा होता है, देवर की शादी में, भाई की शादी में, कितना लूज कर लेती हूँ? काफी स्लिम हो जाती है। ठीक है। फिर छोड़ देती हूँ तो अपनी। अच्छा, तो छोड़ती क्यों है? इतनी मेहनत के साथ कम करती हैं, फिर क्यों छोड़ती नहीं, हैं? इंशाल्लाह आप सोचा है दोबारा करना है आपके जैसा। नहीं, आपको शौक नहीं है शायद, है ना, इसलिए अब छोड़ ऐसे देती खाने बनाऊंगी फिर कैसे होगा? हैं। अब क्या फायदा, आप तो मोटे हैं तो मोटे ही सही, अब खाओ पियो एंजॉय करो। मुझे सब कहते हैं मोटे में ज्यादा सही लगती है, तो अच्छी लगती है। हाँ, वो लोगों को आदत हो हाँ, जाती आदत हो है जाती है। देखने की, लोगों की नहीं सुने, अपनी सुने। अब अच्छा इसमें जी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चला गया। हम इसमें सारे भी स्पाइस डाल देंगे। ठीक है। ये रेड चिली पाउडर है, हाँ, 2 लाल tablespoon। मिर्चें, ठीक है, चटपटा सा बनेगा, चटपटा है ना? ये नमक, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसको ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, और हम लोग बिल्कुल धनिया नहीं डालते जब अच्छा। ताहरी बनाते हैं ना, पीले वाले चावल। ये टोमेटो 2। ठीक है, वो तो दीदी टमाटो होंगे ये, हाँ, 2 कह रही नहीं। है, इतने से हाँ, निकले छोटे-छोटे। अच्छा। और हल्दी। हल्दी, ठीक है, तो हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा पानी ज़्यादा, पानी वो रखा जग में, और आपने डाला नमक। सही है। कम से कम 1 गिलास तक पानी डाल देना, फिर थोड़ा भूनने रख दें इसको। अच्छा, ठीक है। फरहाना, घर में सबसे ज़्यादा तारीफ कौन करता है खाने की? बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ करते हैं। हैं? एक दिखने वाले पे तारीफ करते हैं। सीरियसली? माशाल्लाह, लकी है, बहुत माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह। सपोर्ट भी इनका बहुत अच्छा है, वरना पता है, मैं मेरे कभी शो पर एक आई थी, वो बेचारे, उनके हस्बैंड इतनी से भी तारीफ नहीं करते थे। नहीं, मेरे हस्बैंड तो बल्कि कहते हैं जाओ, तो मैं कभी कहती हूँ नहीं, हाँ। मुझे नहीं जाना किसी शो पे। यार, तो अच्छा, कुछ अच्छा। जैसे उसके होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट के लिए सब कॉल करते हैं, हाँ। अवार्ड के लिए। मेरे हस्बैंड खास मुझे कहते हैं नहीं जाया करो, अच्छी ऐसी जगहों बात पे है। जाना चाहिए। हाँ, हमने आलू भी डाल दिए इसमें। ठीक है। अब इसको थोड़ी देर पकने लगेंगे। अच्छा से। और चिकन कब डालेंगे? चिकन, आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अमूमन ये होता है ना कि पहले चिकन डालते हैं, फिर बाद में आलू। चिकन जल्दी फिर आलू थोड़ा आजकल इस तरह का है, अच्छा, अंदर सख्त आ सख्त रहा हो है। जाते हाँ, हैं। सही कह सख्त रही हो हैं, जाते हैं वैसा वाला है थोड़ा सा सख्त। अच्छा जी, अब अंडे का हलवा जो है उसका क्या प्रोसीजर होगा हमारा? अंडे के हलवे को हम पहले, हाँ, शुरू कर सकते हैं हम साथ ही में? हाँ हाँ हाँ, मसला नहीं। आहिस्ता करूँ थोड़ा, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। सही है। अच्छा, चलें, ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम अंडे का हलवा शुरू करेंगे, वरना अगर चिकन डालनी होगी, जो चीज़ें करनी होगी वो कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन अखनी, अज्जा, चावल 2 कप, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, सिरका 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, चिकन आधा किलो, आलू हस्बे ज़रूरत, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक नाजरीन। आज अखनी चावल बन रहे हैं, चिकन और चिकन अखनी चावल। वैसे ये बीफ में भी बनता है? बीफ में बनता है, वेजिटेबल्स में बनता है। ओह, अच्छा। सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हैं, बॉयल। ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर यही है, वो आपके ऊपर है। जो हमारे मज़ेदार सा ये मसाला देखें। हाँ, ये देखो ऑयल ऊपर आ गया ना। ठीक है। इस तरह आना, ऑयल इसमें ज़्यादा हो, इसलिए होता है कि हाँ। ऊपर आना ज़रूरी है। अच्छा। जब चावल होते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं मेमनों में बोलते हैं रस रसली। अच्छा अच्छा, थोड़े से गीले गीले से, हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक, वो बिल्कुल ड्राई खुश्क ड्राई चावल ना हो, नहीं, हाँ। हाँ, वो तेल का कमाल तेल होता का है कमाल फिर। होता है। ठीक है, देखिए मसाला इस तरह भून रहे हैं ना। सही है। अब हम चिकन डाल देंगे। हाँ, अभी थोड़े से आलू भी नरम हो गए हैं। चिकन डाल दें। ठीक है। हमने भाई इटालिया का ऑलिव ऑयल लिया था, खूब सारा लिया था, उसमें आपने प्याज डाली थी। प्याज कितनी थी वैसे स्लाइस प्याज वाली? 2 मीडियम, 2 मीडियम साइज स्लाइस वाली थी। उसको हल्का सा सौते किया, साबुत गरम मसाला डाला था। मसाला, लहसुन अदरक, ठीक है। और ये कि फिर सारे स्पाइसेस। ठीक है, सारे स्पाइसेस में क्या क्या था? रेड चिली पाउडर है, हल्दी, हाँ। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और जीरा पाउडर डाला आपने? जीरा पाउडर डाला। अच्छा, ठीक है। और ये गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर भी जा रहा है। ठीक है, और धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा? धनिया पाउडर ज़्यादा, धनिया पाउडर ज़्यादा। टोमेटो कटे हुए थोड़े से 2। हाँ, वो एक ही होगा, समझे? हाँ, एक एक टमाटर बड़ा, अगर बड़ा ही साइज का हो तो तो एक ही है। हाँ। ठीक है।
और फिर आलू डाल दिए थे, आलू डाल दिए। थोड़ी देर उसको पकाया और अब चिकन। अब ये मज़ीद और पकेगा, अभी मज़ीद थोड़ी देर और भुनेगा। सॉफ्ट होगा। अच्छा, इसमें जो है ये चीज़ें जो आपने अलग करके रखी जी, हैं, अलग करके रखी है। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और ये ये? गोल बट ये वाला डालिए। ये कब जाएंगी? ये सब थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये भी सारी जाएंगी। और एक और चीज़ भी है, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी। क्या चीज़ बनेगी, तोप बन जाएगा आज तो। बस तोप तैयार हो रहा है, चावलों का तोप है। खुशबू महक रही है। ओहो, ऐसा वैसा। अच्छा है, आज के दिन ही ये है। मैं घर में कोई कुकिंग नहीं की हुई थी। आज मैं यही खाना खा कर चली जाऊंगी। और मीठा भी। अरे चले, हाँ अब हम अब आते मीठे हैं पे ना, आते हैं ना। मीठे पर आते। चावल को भिगोया हुआ है, थोड़ी सी चिकन को आपने गलाना है, ढकना है, ढकना है या थोड़ी भुनाई नहीं, करनी नहीं है? ढकना है। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, स्लो कर थोड़ा सा। सही है। अपना फरहाना, आपके पेज का दोबारा नाम बता दें। स्वीट एंड स्पाइसी फूड मेरे पेज का नाम है। स्वीट एंड स्पाइसी फूड। और यूट्यूब पे स्वीट एंड स्पाइसी फूड बाय फरहाना लखानी। आप गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, ये सब भी लेती हैं? हाँ, orders? ऑर्डर लेती हूँ, गाजर का हलवा, अंडे का हलवा। ठीक है, आपका मैं अभी पेज ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छा जी, अंडे का हलवा अभी कैसे बनेगा? ये अंडे का हलवा, अच्छा ये ना कितने अंडों का बना रही हैं? 4 अंडों का। और 4 अंडों का छोटा सा बनेगा, है ना? थोड़ा हाँ, सा ही इसमें बनेगा। दूध नहीं, अच्छा खासा बन बन जाता जाएगा। है? हाँ, अच्छा, ठीक है, सही। कभी श्रिंक हो जाते हैं क्या? मीठा अंडा तो मैंने बचपन में बहुत खाया है। मीठा अंडा मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता हाँ। है। स्कूल लाइफ में मेरे हस्बैंड बना के देते थे। बहुत मज़े का लगता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, काम चल रहा है घर का क्या? टीवी पे कॉल है। हेलो, टीवी देख रही हैं, आवाज़ नहीं सुन रही। हेलो। अच्छा जी, यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं। आपने ये शेफ़ कुकवेयर की हमने कढ़ाई ली हुई है, पैन लिया हुआ है, और इसमें हमने अंडे तोड़े हैं 4 अंडे पहले तोड़ दिए। गरम वरम कुछ नहीं किया हुआ नहीं, अभी पैन नहीं, को, ठीक अभी है? नहीं। हाँ, ताकि साथ साथ बता दें। अच्छा, और ये अंडे का हलवा बेहतर है कि हम नॉन स्टिक में ही बनाएं? मगर इसमें चिपकने का डर नहीं होता ना, नॉन डर स्टिक नहीं में का डर नहीं होता, ठीक है। हाँ, हाँ, वही बना तो सब में सब। ठीक है। नहीं, बस वो ये कि हाँ, कभी ना चलाओ हाँ, तो नीचे हाँ, से लग जाए। नहीं, हाँ, ये है ये ना, सेफ है। ये सेफ है। ठीक है। आ गई जी कॉलर। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम किरण, जी। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल है, मजे में, मजा माछे हो, मजा माछे। किरण, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपकी पूरी आ रही है, भरपूर आ रही है, बताइए। हाँ, क्या हाल है किरण, कैसी हैं? वजीहा है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। देखो मैंने पहचान लिया, मुझे बताया नहीं गया कि वजीहा है। हाँ, आप हमेशा मुझे मेरी आवाज से पहचान लेती हैं। हाँ, एक अनोखी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच किरण। सबसे पहले तो कॉल मैंने इसलिए किया, आपकी ज्वेलरी के मुतालिक मैंने बात करनी Oh थी, my सबको God! बताना था। अच्छा। कॉस्मिक जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है आजकल, क्योंकि इतनी जबरदस्त आपकी ज्वेलरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह अल्लाह, माशाल्लाह, इतनी तारीफें कर दी है ना, अभी मैं नहीं, नहीं। में जा रही हूँ। आप तो तारीफ के काबिल हैं, और आपने तो इतनी प्यारी प्यारी पीसेस हैं ज्वेलरी के कि मैं जब देखती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज ही बाय कर लूँ। अरे बस, जो तुम शादी की तैयारी करो तो फिर तुम्हारी ज्वेलरी कर देंगे। डन हो गया, मेरी शादी की ज्वेलरी होगी बाय कॉस्मिक, ठीक है? हाँ, बाय कॉस्मिक, ठीक है, ठीक। और सब खैरियत और है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। और आपके शो के जरिए मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं फिर से आ रही हूँ शो करने अपना ना कराची। अरे वाह, वेरी गुड भाई, फिर से रिकॉर्ड कर रही हो। कम बैक आ रहा है मेरा फिर से, तो सबको कहेंगे स्टे ट्यून्ड। हाँ, अभी रुक जाइएगा। तो क्या कोई नई रेसिपीज लेकर आ रही हो लाहौर की? बिल्कुल बिल्कुल। किरण, पाकिस्तान के देसी खाने हम लोग बनाएंगे, अरे, तो हाँ। आपने सबको कह देना है कि मेरा शो आप लोगों ने जरूर देखना है। आपने खुद ही कह दिया इस शो के जरिए। और बस आपकी तारीफ करनी थी, और आपसे इतने दिनों से बात नहीं हुई थी, मैंने कहा जल्दी से लाइवली वीकेंड से बात करूंगी, बहुत इतने अच्छा दिन से किया, बात नहीं हुई। बहुत अच्छा किया। घर वालों को सलाम देना। जरूर जरूर ठीक है? थैंक यू सो Thank मच, you, अल्लाह हाफिज। कीप डूइंग द गुड वर्क, ठीक है? थैंक यू, यू टू, अल्लाह हाफिज। thank- हाँ जी, आ जाए जी। हाँ, ये इसमें हमारी, अंडे हमने बीट कर लिए थोड़े, ठीक है। फिर इसमें ये मिल्क डालना है। अच्छा, अब दूध कितना? दूध 2 मैंने तो वो टेट्रा पैक्स 2 छोटे वाले टेट्रा छोटे पैक्स, पैकेट, छोटे ठीक है। वाले। तो समझे आधा किलो, आधा किलो। हाँ, आधा किलो के करीब दूध जाएगा। 1 कप चीनी। 1 कप चीनी, क्योंकि मेजरमेंट भी होगा हाँ, ना इसका 1 कप साफ, चीनी। ठीक है।
और ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है ओह अच्छा, मिल्क अच्छा पाउडर। सारी चीज़ें इकट्ठी। इकट्ठी, फिर इसको बीट करके सही तरह फिर पकने रखना। अच्छा तो इजी है हाँ अंडे का इजी है, हलवा। इतना वो नहीं है, मगर ये थोड़ा सा बस। और फूड कलर। और फूड कलर, ठीक है। ठीक है, अच्छा और इसमें कोई घी शी वी? वो लास्ट में थोड़ी अच्छा, देर शुरू पकने में लगता है ना, जाएगा। फिर से नहीं सिर्फ 2 चम्मच तक, बस 2 ज़्यादा नहीं। ऐसे ही बनता होगा, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने जब ट्राई किया था तो ऐसे था। डिफरेंट तरीके होते होंगे, डिफरेंट ये हम, हाँ है ना? ये आप लोग ऐसे बनाते हैं? दादी सास की रेसिपी। दादी सास की रेसिपी है भाई। ओहो, अच्छा तो फिर तो मज़े का ही होगा। देखें जी, 4 अंडे तोड़ लीजिएगा पैन में, आधा लीटर दूध डाल लीजिएगा, 1 कप चीनी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दीजिए और मिल्क 2 पाउडर। टेबलस्पून के करीब मिल्क हाँ पाउडर। मिल्क पाउडर जरूर। 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर। अच्छे से आपने विस्क किया Whisk करना हाथ से और फिर ये इसको चूल्हे पे पकना। पकेगा। ओके, और ये हल्की आंच बिल्कुल, शुरू में थोड़ा सा थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सा उसको टाइम वो लगेगा। ठीक है, ये तो वो 1 बोल केक होते हैं ना, 1 बोल स्पंज, ये 1 बोल अंडा हलवा है। लाई मैं जला देती हूँ। देखिए इतना काफ़ी है या थोड़ा और नहीं, तेज़? नहीं, अभी सही है ना? ओह मज़ेदार। और आप क्या अच्छा बना लेती हैं फरहाना? नहीं, मैं माशाल्लाह, अगले शो चाइनीज़- के लिए ना वो चाइनीज़ डिश भी माशाल्लाह अच्छी बनती है सारी। मेमनी हाँ। डिशेज में बताएं मेमनी तो हम लोग की जो वो क्या, उड़द की दाल, बाजरे की रोटी, यार, ये मुझे खानी है। मीठी लस्सी, और ये उड़द पूरे की एक, दाल। जैसे पूरा एक बनता है मील पूरा। हाँ, उसके साथ सारी सलादें भी हम रखते हैं। ये किस दिन खाते हैं? कोई स्पेशल दिन होता है? सर्दियों में। सर्दियों में। अच्छा, और उड़द एक की दाल। लहसुन, हरा लहसुन हाँ। बाजरे की रोटी से बनता है जो। अच्छा, हरे लहसुन का क्या चावलों के साथ या क्या? नहीं, वो चटनी हरा है? लहसुन बाजरे की रोटी बना के उसको मैश, मतलब हल्का सा हाथ से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैश नहीं करते। रोटी के अंदर? नहीं, वो बाजरे की रोटी बना के हाँ। फिर उसको हाथों से मसलते हैं। ठीक है। फिर उसमें हरा लहसुन जो मिलता है ना सर्दियों में, ठीक है। उसको बारीक बारीक काट के फिर उसमें पहले तेल में उसको गर्म करते हैं, फिर वो रोटी, वो पीसे हुए जो बाजरे की रोटी होती है वो डालते हैं, फिर नमक मिक्स कुछ करके बनाते हाँ हैं इसको रोटी मिक्स और करते हैं। हाँ, उसके- फिर अच्छा। दही और बैंगन का भुर्ता और ये अलग रखते हैं। हाय, इतना मजे का है, कसम वो से बहुत मुंह में अच्छा, पानी वो आ सर्दियों में गया। मेरे माशाल्लाह काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं उसके। आगे देखते हैं कब हम आपको बुला सकते हैं। टेम्प्ट कर रही है हमें ये लाने के लिए, है ना? अच्छा है, मैं आपको भी हाँ, इतने मज़े मज़े के खानों के नाम ले रही हैं, नई नई चीज़ें लग रही हैं। नहीं, वो हर ट्रेडिशन का असल में वो अलग-अलग ट्रेडिशनल हाँ, खाने होते हैं ना, traditional, रिवायती हाँ। खाने, तो वो बड़े अच्छे वो लगते हैं। अच्छा जी, हमने अभी थोड़ी सी देर जो है तेज़ आंच पे ही हाँ, पकाएंगे। थोड़ी देर दी। ठीक है। एक और कॉलर है। हेलो समीना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। किरण, आप बहुत अच्छी, बहुत खुश। क्या कर रही हैं? आज मेरे पुराने डायरेक्टर शो कर रहे हैं ना, तो वो पुराने शो वाली एनर्जी आ गई। जी। नहीं, ज्यादा ही लग रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है, और मैं आपका लाइव प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अखनी चावल खाए आपने? मैं कराची में बहुत अच्छा रही हूँ, लेकिन खाए बस ट्राई सही है। करूंगी खुद ही। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, नहीं ट्राई करना चाहती हैं तो इनको ऑर्डर कर दें, ये आपको बना कर खिलाएंगी। रावलपिंडी तो नहीं सकती नहीं, ओहो, रावलपिंडी है तो कोई बात नहीं, इसीलिए अब देख रही हूँ और देख के सीख खुद ही बना लें। दूंगी। ठीक है, ठीक है, मजबूरी है, क्या करें, वरना तो अब सीखना ही पड़ेगा खुद ही। हाँ। आप क्या अच्छा बनाती हैं? नहीं, आपकी प्रोग्राम बहुत तारीफात, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और मैं सारे प्रोग्राम देख तो फिर हसीन के, वो जो सब आते हैं ना सर, हाँ, कौन? अच्छा, गेस्ट जो आने लग गए हैं, ठीक है, ठीक है। बल्कि आप लोग भी कोई सजेस्ट करें, कोई टॉपिक आप लोग सुनना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, जानकारी हासिल करना चाह रहे हो। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग क्या देखना चाहते हैं लाइवली वीकेंड्स में, और किस तरह के टॉपिक्स हम लेकर आएँ जो आप लोगों को जिसे कहते हैं ना बहुत कुछ उससे सीखने को मिले, तो हमें ज़रूर मशवरा दीजिए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं। फरहाना, रेहाना, रुखसाना, सारा कुछ ऐसा कॉमन नाम है ना कि वो निकल रहा है। फरहाना, एक ब्रेक ले लेते हैं, जब तक आपने सिर्फ चमचा ही हिलाना है, चमचा ना? हिलाना। अंडे के उसमें अब तो हाँ। खैर कुछ है नहीं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते फिर आते हैं। अंडे का हलवा, अज्जा, दूध आधा लीटर, अंडे 3 अदद, खाने का पीला रंग चंद कतरे, चीनी आधा कप, गार्निश के लिए
बादाम हंसपे ज़रूरत, खोपरा हंसपे ज़रूरत, किशमिश हंसपे ज़रूरत, घी 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ अंडे की जो अंडे का हलवा हम बना रहे हैं उसने एक शक्ल ले ली है, इसे हम दिखाना चाहेंगे। ये आपने कॉन्स्टेंटली चलाती रही हैं जब आप हल्के आंच पे, हमने उसको थोड़ा सा शुरू में तेज़ रखा था और अब हल्का कर दिया। अब ये ऐसी शक्ल आई जैसे फटा ये फटा, बिल्कुल हाँ फटा फटा, ये इस तरह का ही होना चाहिए, इसी तरह का। और ये येलो कलर आपको येलो यही कलर चाहिए। अब इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पे पक बिल्कुल हल्की आंच पे, फिर थोड़ी देर बाद इसको तेज कर दूंगी। इसका पानी जो है ना ओह, बिल्कुल ये अच्छा। दूध का है, जो इसका अंडे का पानी, ठीक चीनी है। का पानी है, सही है, ये थोड़ा खुश्क हो जाएगा। बस डलना अभी इसमें कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है। फिर अब ये से- जैसे ड्राई फ्रूट सारे डालेंगे, बादाम वो है, तो किशमिश, आखिर हाँ, में है। आखिरी में। ठीक है, अच्छा। और इसकी भी शक्ल ज़रा हमें हाँ, दिखा इसकी- दें। आहा, अखनी चावल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ज़ुबैर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? माशाल्लाह आपका शो बहुत मुझे पसंद है, बहुत अच्छा आप जो है वो कुकिंग करती हैं। बहुत और बहुत शुक्रिया माशाल्लाह आपका। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको आप चिकन अखनी बना रही हैं, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी रेसिपी है, मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको। खाया है कभी, सुना है इसके बारे में? नहीं नहीं, खाया तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। हाँ, मैं ट्राई भी करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़े के मसाले हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हैं। कड़ी पत्ता भी, तो सूखी मेथी भी, और मज़ेदार। जी जी हाँ जी। और कोई ख़ास बात करना चाहेंगे? आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? जी, नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, मोहम्मद मूसा और महा फातिमा। तो सुने, सर्दियों में आप भी मेरा ख्याल से इस चीज़ से गुजरती होंगी कि ये नज़ला ज़ुकाम, ये तो थ्रू आउट द ईयर ही चलता है बच्चों के साथ, जी जी, ये ऑफ कोर्स है ना? तो अभी कोई सवाल अगर आपने करना हो तो आप कर सकती हैं। हमारे साथ पीडियाट्रिशियन होंगे जिनसे हम सवाल ये है कि मेरी बेटी की जो है ना वो है 8 माह की है, तो उसके बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा लाइट हैं और घुंघराले हैं। सर उसके के लिए बाल मुझे- घुंघरालू और लाइट हैं, ठीक है। और उसकी स्किन जो है ना, मैं एक्चुअली नेचुरली उसका कलर माशाल्लाह बहुत फेयर है, तो मैं उसको कोई चीज नहीं यूज कर रही। तो है। लेकिन अब आपको पता है कि विंटर्स है तो उसकी स्किन जो है ना ड्राई हो रही है। अच्छा, स्किन ड्राई हो रही है, ठीक है, जी सही है। वो उसके लिए इन्फेंट्स, काइंडली आप मुझे कोई बस ठीक है, चीज़ आपका recommend- सवाल मैं ज़रूर डॉक्टर से पूछ लूँगी, आपको जवाब मिलेगा। आप शो देखती रहिए। जी थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। देखें इसका, हाँ जी, अब प्याज और देखें, ज़बरदस्त मसाला भुना है इसका। तो अब ये बाकी चीज़ें अभी हाँ, डाल थोड़ी रही देर हैं? बाद थोड़े आलू इसमें तो थोड़े और थोड़े गल जाएं। आलू थोड़े गल जाएं। ठीक है, फिर सही है। तो अब ये काम करते हैं कि आप यहाँ पर टाइम है, मैं आपको टाइम भी दे देती हूँ, आप सुकून से रेस्ट कीजिए। आपकी फैमिली में किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं? मेरी बेटी के बस सही है, आपकी भी काम आएंगी ये सारी बातें। चलिए जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमने दावत दी है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ को। ये पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। इन्होंने अभी मुझे ये सारा बता रहे थे, ज़रा इनसे दोबारा मैं पूछती हूँ और आप लोगों को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके फेस से तो मेरा ख्याल से लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया आप दूसरे चैनल पे भी आते हैं और रेगुलर शो अपना करते हैं वीकली। तो डॉक्टर इब्राहिम, हमारा जो टॉपिक है बच्चों को लेकर है। क्या करें, सारी माएँ बड़ी परेशान हैं। सर्दियाँ एंजॉय तो करती हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो परेशान हो जाती हैं। ये सर्दियों, कुछ लोग कहते हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम सीजनल जो होता है बेहतर होता है। बेहतर तो होता है, ऑफ कोर्स। एक साइंस कहता है कि थोड़ा सा फ्लू होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप साल में, छोटा बच्चा है साल में 10 दफ़ा बीमार होता है, बट नॉट इन अ क्रूशल वे, मतलब इंटेंसिव केयर में ना चला जाए, ER मैनेजमेंट्स पे ना चला जाए, छोटा मोटा फ्लू हो और वो ख़त्म हो जाए, तो आपकी बॉडी में वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता रहता है। एट द एज, सर्टेन एज पे जाके वो वायरसेस सिर्फ हमें अटैक करता है सिर्फ 2 दफ़ा साल में। अच्छा। और छोटे बच्चों पे आता है 10 दफ़ा, तकरीबन 10 टाइम्स इन अ ईयर। ओके, वो रिपीटेडली बीमार होते हैं। ठीक है। बहुत सारी वजूहत होती हैं उसकी। एक तो वजूहत हैं कि एक नॉर्मल फिनोमेना कहते हैं कि यार ये नॉर्मल है और इट्स वेरी गुड कि होना भी चाहिए फ्लू, सही है। और फ्लू नहीं होगा तो हम रेजिस्टेंट नहीं हो सकते उन वायरसेस से। और अच्छे वाले वायरसेस, अच्छे वाले बैक्टीरियाज, अच्छे वाले फंगस भी जो है इन्हीं से ही डेवलप्ड होके हमारी बॉडी को अंदर शेल्फ प्रोडक्ट करते हैं और हमारे अंदर जो है एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। सही है। तो इसलिए कि एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है लोगों का कि यार हमारा बच्चा बार बार बीमार क्यों होता है। हाँ। एक सवाल होता है कि बच्चा, डॉक्टर साहब हम आए थे 2 महीने पहले, इसको फ्लू था, फिर दोबारा फ्लू हो गया। इम्यूनिटी लेवल की वजह से होता नहीं, है एक तो मैंने कहा ना नॉर्मल है, ठीक तो हम माँ बाप को ये कहते हैं देखो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द 200 वायरसेस घूम रहे हैं, बैक्टीरियाज भी घूम रहे हैं। नो डाउट हमारे यहाँ बैक्टीरियाज कम होते हैं, वायरसेस ज़्यादा होते हैं,
बट एंटीबायोटिक ज़्यादा चलती है हाँ। और दूसरी दवाइयाँ कम चलती हैं। तो हमने क्या कहा, बैक्टीरिया कम चलता है, वायरस ज़्यादा चलता है। और बैक्टीरिया की दवाई ज़्यादा चल रही होती है और दूसरी मैनेजमेंट कम उल्टा चल रहा होता है। क्योंकि समझ नहीं है। हमारे मुल्क में ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो इजी टू एक्सेस ऑफ मेडिसिन बिल्कुल बहुत सही बात है। हाँ, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है कि आप इजी एक्सेस कभी भी नहीं कर सकते मेडिसिन पे। अजाब है वहाँ तो कुछ भी मेडिकल चीज लेना। नहीं, अजाब नहीं है, दैट इज एथिक्स पॉइंट I ऑफ व्यू think से yes, इट्स अ गुड साइन It's a कि आप बाकायदगी से अपनी मेडिकल चेकअप के साथ आप दवाएं लेते हैं, नॉट Prescription भी हो। प्रिस्क्रिप्शन के साथ, नॉट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और उल्टी सीधी दवाएं आप नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक मैट्रिक पास फार्मेसी में बैठा है और वो दवाइयों पे दवाइयाँ दे रहा होता है। लिटरली जो हम देखते हैं, ये पूरा एक डिकेड मैंने गुजारा है और मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का बहुत सीनियर मेंबर भी हूँ। उस पर हमारी एक फ़ाइट रहती है कि वाई वी यूज़ सो मच एंटीबायोटिक्स। वाई? हाँ, दो लोगों की एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो पेरेंट्स बहुत यूज़ करते हैं, मैंने तो यूज़ कर ली थी, कोई मसला ही नहीं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा, हम फार्मेसी पे गए, फार्मेसी वाले ने कहा डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मेसी से मेडिसिन दी और उठा ली। मिसगाइड किया। इससे आगे जाके क्या हुआ, नो डाउट आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे इस मुतालिक। XDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस हमारे मुल्क में बहुत फैला, पूरे मुल्क में, क्योंकि इजी एक्सेस ऑफ मेडिसिन हैं, इजी एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। वो जाके आगे जाके इसने इम्यूनिटी पावर लो किया और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस फैला दिए। दूसरा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन्स बहुत कम है। लोगों के कॉन्सेप्ट अभी भी दिमाग में नहीं है कि क्यों हमें वैक्सीन करानी है, सही है। वैक्सीन्स की क्या इफादियत है। वैक्सीन्स के नुकसान गिनते रहते हैं, वैक्सीन्स की इफादियत नहीं गिनते। ये वो वैक्सीन्स हैं जो बचपन में लगाते ऑफ हैं कोर्स, या दूसरे? आप सोचिए हमारे यहाँ 40% लोग वैक्सीन्स करते हैं, अच्छा। नॉट द, इससे ज़्यादा वैक्सीन नहीं करते हैं। सही है। और ज़्यादातर आप देखें, अगर जब मीजल्स एपिडेमिक होता है या चिकन पॉक्स एपिडेमिक होता है या पोलियो बार बार निकल रहा वही नहीं जा है, रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 5 बच्चों को अगर वैक्सीन नहीं लगा और 50 को लगा है, तो 5 को जो नहीं लगा वो एपिडेमिक कर देगा। फिर जो जिनको लगा हुआ है, जिनको वैक्सीन लगा हुआ है, उनको भी मीजल्स होने के चांसेस बढ़ गए। दोबारा से ऑफ कोर्स वो मेहनत दोबारा ज़ाया हो जाती है। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं, EPI के प्रोग्राम्स इतने चल रहे होते हैं, बट नोबडी केयर्स कि वैक्सीन की क्या फ़ायदियत है। अब ये दवाइयों का जो है ना, ये आप लोग कुछ करें ना, डॉक्टर्स मिलकर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई फार्मेसी दवाई ना दे, तो यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगी दवाई, क्योंकि यहाँ से लोग इतना खरीद के। प्रॉब्लम इज आवर सोसाइटी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे फार्मेसी हर गली के नुक्कड़ पे 5-5 खुली हुई है बहुत सारी और है। फार्मेसी ऐसे खुली नहीं सकती। फर्स्ट तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल है, तो अब भी आप देखें कि कैसे रैक्स में पड़ी होती दवाएं विदाउट कोल्ड चेन मेंटेन, नहीं, कुछ भी वो नहीं काम भी नहीं करती हैं। वो प्लस साथ में आप तो न्यूज़ चैनल से हैं, सबको पता है कि कितनी ड्रग्स जो हैं वो 2 नंबर बन रही होती हैं और मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वो जब हम खाते हैं तो हमारी टॉक्सिक लेवल ज़्यादा जाता है, क्योंकि उस पर तो सिर्फ चूना होता है या जो भी XYZ। किस पे भरोसा करें डॉक्टर, एक तो समझ नहीं आता। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक कॉलर ने भी हमारा क्वेश्चन जी उसका जवाब जी। रुबीना, हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप रुबीना? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है, ये हर दूसरे दिन या समझ लें हर हफ्ते बाद में इनको ज्यादा खांसी का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इनको। ठीक है, खुश खांसी, गीली, कैसी खांसी? नहीं कुछ नहीं है, खांसी ऐसी है, मतलब गीली खांसी बस एकदम होती है। उसके बाद इनको बुखार सा चढ़ने लगता है, 2-3 दिन रहता है, फिर मैं दवाई लाती हूँ, फिर सही हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते 15 दिन बाद इनको फिर यही मसला हो जाता है। जब डॉक्टर को दिखाती हैं तो चेस्ट में होता है या अपर लेवल ऑफ थ्रोट की तरफ यहाँ होता है, या सिर्फ नज़ले की वजह से खांसी होती है? चेस्ट पे होती है। ठीक है, ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह? छोटे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं। कभी एक्सरेज कराए हैं या IG लेवल्स या एलर्जी फैक्टर्स, विटामिन D, ये चीज़ें करवाई हैं आपने कभी? नहीं, ये कभी भी नहीं होती। खांसी वगैरह होती है, बुखार होते है तो मैं यहाँ डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनको जाके दिखाती हूँ, वो दवाई देते हैं। दवाई में एंटीबायोटिक ज़्यादा देते हैं या एंटी एलर्जी ज़्यादा देते हैं?
नहीं, ज्यादातर वो अपनी दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक वो जब देते हैं जब देखते हैं कि 2-3 दिन दवाई लेने के बाद भी नहीं सही हुआ, फिर वो लिख के कोई सिरप वगैरह जो एक बाजार से रेगुलर लिख के देते हैं। रूटीन हम सब करते ठीक हैं है फॉलो। ठीक है जी। ठीक है, आप शो सुनिए, डॉक्टर से हम जवाब ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है रिपीटेडली अगर ये फ्लू, खांसी, नज़ला रिपीटेडली हो, एक तो मैंने कहा नॉर्मल होता है जो नॉर्मली आपको कुछ दिन रहता है 5 डेज और उसके बाद वो फिनिश हो जाता है, उसमें ठीक है। एज सच दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। सही, अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं। होम रेमेडीज आर बेटर देन द यू आर द फर्स्ट डॉक्टर हु सेइंग दिस। नहीं, मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ होम रेमेडीज पे, चाहे वो फ्लू हो, नज़ला हो, खांसी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आई बिलीव ऑन द रेमेडीज क्या एंड बात है, स्पाइसेस। जबरदस्त बात की और आपने। ये न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैंने एज कहा कि पीएचडी किया हुआ है मैंने न्यूट्रिशन में, और मेरी बहुत सारा जो है सब स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव इन दैट के दवायाँ कम दो, क्या बात है, होम रेमेडीज पे ज़्यादा बिलीव करो। आपके पास तो पेरेंट्स आने से बहुत खुश भी होते बिल्कुल, होंगे कि बहुत भाई खुश होते हैं और दे आर वेरी हैप्पी, और कई दफ़ा 3-3 साल 4 साल बाद आते हैं, कहते हैं आपने वो जो रेमेडी दी थी वो हम भूल गए, प्लीज़ वो बता दें। है ये जरा रेमेडीज आज यहाँ आप शेयर वो करें बिल्कुल ना, शेयर वो तो करेंगे, दवाइयाँ तो करते रहेंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि किरण के रिपीटेडली अगर इन्फेक्शन होता है, एक तो मैंने कहा रेगुलरली नॉर्मल है, लेकिन अगर फर्ज करें कि उस पर नमूनियाज हो जाते हैं या ब्रोंकोलाइटिस वायरल इन्फेक्शन से बैक्टीरियल पे चला जाए, या ब्रोंकाइटिस पे मतलब अस्थमा वाले पिक्चर्स, बट अस्थमा नहीं है मतलब वीजिंग वाले फीचर्स आ जाएं और वो लंग्स में चले जाएं, बट ये तो पता आपको कैसे चलेगा? देखिए ये एक्ट्रेस से, सीबीसी, सीआरपी से कई दफ़ा आपको रिपीटेडली हो रहा होता है, तो अभी हमारे डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उसको एलर्जी के फैक्टर्स हाई तो नहीं है। दूसरा मेरा एक खुद का पेपर, रिटन पेपर जो इंटरनेट पे भी मौजूद है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड अस्थमा, एलर्जीज, नमूनियाज, एक्सेसरबेशन, मतलब वो ज़्यादातर आपके रहते हैं। सही है, सालों साल आप अस्थमा की ट्रीटमेंट करते रहे, मगर अगर विटामिन डी को आपने ठीक नहीं किया तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा, चाहे आप भले इनहेलर्स पे हों। बच्चों के लिए भी बच्चे से लेके बड़े तक, न्यूनेट्स की बात बता रहा हूँ मैं, कहता हूँ कि न्यूनेट में माँ के अंदर, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बहुत बड़ी कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल के साथ मैं काम करता हूँ, दैट इज़ 1000 डेज ऑफ लाइफ, वो मेरा ही प्रोग्राम सेट किया हुआ है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो 1000 डेज ऑफ लाइफ है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टिल 2 years ऑफ लाइफ ऑफ अ किड, मदर, और नेक्स्ट फॉर्म जिस पे बच्चा, नया बच्चा डेवलप्ड होगा। अच्छा, उसमें इम्यूनिटी को हम कैसे डेवलप करते ये हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना। Of course. डॉक्टर एक और कॉलर है और फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू किरण? बहुत अच्छी, आई एम वेरी वेल। माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सही लग रही हैं आज, आपका आई मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। ओवरऑल आपकी जो गेस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा एक डिश जो है वो मेमनी जो वो बना रही हैं अखनी। आप बस देखिए अंडे का हलवा तैयार होने दीजिए। अच्छा, बिल्कुल सही। मेमनी अखनी, आई बीन लिविंग इन द मेमन सोसाइटी, बट मैंने कभी इस रेसिपी से नहीं खाई जो उन्होंने कसूरी मेथी वगैरह डाली हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी मैं बताऊंगी। एक चीज ये कि कभी आप मुझे भी बुला के देखें, जरूर। आई वुड लव टू कम टू लाइक वीकेंड। अच्छा जी, जरूर, आपका नंबर हम नोट कर लेते हैं। कोई बच्चों के हवाले से सवाल करना जी चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी, मैं एक्चुअली होम रेमेडीज से रिलेटेड डॉक्टर साहब से पूछने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। जी, मैं आपसे होम रेमेडीज से रिलेटेड ही पूछने वाली थी, लेकिन आपने काफी इसको क्लेरिफाई कर दिया। किसके मुतालिक? होम रेमेडी। होम रेमेडीज अभी मैंने बताई नहीं है। नहीं, वो इसी में मुतमईन हो गई कि ये अप्रूव करते हैं। हाँ, ये प्रूव करते हैं, सो ट्रू। मैं इसी से बहुत हैप्पी हो गई कि पहला डॉक्टर देखा है जो होम रेमेडीज को बहुत यही ज्यादा कह रही encourage कर रहे हैं। थी। नहीं, अच्छी बात है। तो मुझे एक ये पूछना था कि होम रेमेडीज में क्या ग्रीन टी जो है वो इन्वॉल्व है? कैन वी यूज इट एज अ होम रेमेडी, ग्रीन टी फॉर कॉफ एंड कोल्ड? फॉर चिल्ड्रन, फॉर अबाउट 12 years, फॉर द ग्रुप ऑफ 8। कोई भी एज पे। कोई भी एज पर। ग्रीन टी का सबसे बड़ा मसला ये होता है उसमें कैफीन ज़्यादा होती है, और हम बच्चों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कैफीन को, और हम कोशिश करते हैं कि इसको कावे के मूड में बनाएं। अच्छा। और कावा जो है सबसे अच्छा कावा जो मैंने हमेशा सबको प्रिस्क्राइब भी किया, और हमेशा 2-3 रेमेडीज ऐसी हैं जो बड़ी काम की हैं, दैट इज एक अदरक का पानी लेना चाहिए, अब बॉईल एक काम करके। करें, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक के बाद जो है ये जो कावा बता रहे हैं ना, ये होम रेमेडी एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हमें बता रहा है। इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे। और ये नज़ला ज़ुकाम के लिए, हर चीज़ के लिए इट्स फॉर वेरी गुड फॉर म्यूकस एंड वेरी गुड फॉर एलर्जीज, वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बिल्डअप। भाई व्यूअर्स प्लीज़ स्टे ट्यून, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं एंड बी रेडी फॉर दिस कावा रेसिपी। अंडे का हलवा, अज्जा, दूध आधा लीटर, अंडे 3 अदद,
खाने का पीला रंग चंद कतरे, चीनी आधा कप, गार्निश के लिए बादाम हस्बे ज़रूरत, खोपरा हस्बे ज़रूरत, किशमिश हस्बे ज़रूरत, घी 1 खाने का चमचा। मज़ेदार अंडे का हलवा फाइनली आज मैं खाऊंगी इतने टाइम के बाद। और इसमें आपने सारे जी, ये सब, लवाजमात हाँ, सब। डालने, बादाम, बादाम है, जितना कहते हैं ना जितना मीठा उतना अच्छा लगे, जितना गुड़ डालो जितना गुड़ उतना मीठा। हाँ सही है। ये किशमिश है। ये देसी टोटकों में से एक है डॉक्टर साहब, है ना, अंडे का हलवा इस अंडा मौसम में। अंडा इज वेरी गुड फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन, वेरी गुड फॉर मेकिंग अ गुड इम्यूनिटी। लोग अंडे से भागते हैं, मैं कहता हूँ अंडा ज़्यादा खाना चाहिए। ज़्यादा खाना वैसे डेली दिन में 2 2 अंडे एंड विद योक्स, विथ यू, है ना? पूरा अंडा। लोग जो है लेकिन वो जब तक एलर्जीज नहीं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स एलर्जीज बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, सही है। न्यूनेट से लेके 1.5 साल तक आप अंडा यूज नहीं कर सकते। अच्छा, 1.5 साल बाद अंडा यूज कर सकते ठीक है, सही। हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है 4 महीने में अंडा खिला दो। हाँ, नहीं, ये इट्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट। 1.5 साल पे अंडा खिलाओ विद आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। पहले वाइट फिर येलो, ठीक है। क्योंकि येलो से ज़्यादा एलर्जीज होती हैं, वाइट से कम होती हैं। अच्छा, पहले वाइट फिर येलो, फिर देखो अगर किसी से एलर्जीज नहीं है तो फुल एग। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को स्टेप बाय कैसे स्टेप यूज टू आपको हमेशा न्यूट्रिशन स्टार्ट करनी 6 मंथ्स, बट मैच डाइट किस तरह बढ़ाना है, आहिस्ता 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 वो important फॉर अ इसको च्यूइंग हैबिट बढ़ानी है। कई माएँ बड़ी पैनिक होती हैं। वो क्या करती हैं कि प्रोसेस्ड ही पिला रही होती हैं, खाना को प्रोसेस कर लिया, अच्छा, फिर आती है हमारे पास यहाँ 2 तो साल खाने पे, ऐसे बनते हैं 2 ना। साल पे आती हैं, 1.5 साल पे आती हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है चोक कर जाता है, वो तो खाता ही नहीं है कुछ। खाता इसलिए नहीं हो तो डरता है कि उसको च्यूइंग हैबिट ही नहीं आई। च्यूइंग इज ए माइलस्टोन। ये भी देखें एक चीज़ होती है कि हमें च्यूइंग भी करवाना है। अच्छा खैर, एनीवेज ये आपने सजा दिया, मैं अभी चख कर बताती हूँ कि कैसा बना है। और यहाँ पर ये हाँ, मसाला इसमें इसका, मैंने हरी मिर्च डाली ठीक है, और ये लाल मिर्च, ठीक है, ठीक है, और कड़ी और पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्च डाल दी थी। और थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, मगर अभी चावल ये कब पे- डाल रही हैं कसूरी ये लास्ट में थोड़ा दम पे आएगा चावल पे। अच्छा ठीक है, सही है, अब थोड़ा तेज रखना पड़ेगा आज। ठीक है। और अब चावल डालकर आप चावल। डालते हैं। अच्छा जी, एक और कॉलर है और अभी हमने वो कावे की रेसिपी पूछनी है डॉक्टर साहब से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था कि ये पूछिए। पता कैसे चलता है बच्चों में कि एलर्जी है या सिंपल कोई कफ या फ्लू हुआ हुआ है बच्चे को? कैसे पता चले कि एलर्जी है या एक वायरल है? जी। अच्छा। और ये बेटी ने भी आपसे बात करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है इसने रेसिपी की। ठीक, जी जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप सिर्फ ठीक है। जी, अच्छा, क्या बात करनी है आपने? मैंने कहना था कि मुझे टैकोस की रेसिपी लेनी है। टाकोस? जी, चलें ठीक है, आगे हम अपने शो पे ज़रूर बनाकर सिखाएंगे, ठीक है? ठीक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी आप लगा दें इसको दम पे, और मैं अभी अंडे का हलवा जो है वो चखती हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और आ गया, लेकिन पहले तो हम जानना चाहेंगे वो जो आपका एक कावा जो है। की रेसिपी है, जो ये क्या क्या चीज़ को डील करेगी हमारे? पहले तो आपने सुना होगा अदरक जो है वो एक एंटी एलर्जी का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो अदरक जो है स्पाइस, वो आपको वेजिटेबल के तौर पे आपने इसको गर्म पानी में अच्छी तरह बॉईल करना है। अच्छा उसके बाद उसमें आपने एक स्पाइस ऐड करना है, दैट इज़ कॉल्ड अजवाइन। ठीक है, उसके बाद एक स्पाइस ऐड करना है, ट्यूमेरिक जो है हल्दी। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिला के फिर इसके बाद थोड़ा सा शहद ऐड करना है इसमें, अ प्योर वन। ठीक है, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शहद से बोtulinum टॉक्सिन होता है या XYZ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जो शहद ताज़ा होता है और जो फ्रेश होता है, जिसकी एक्सपायरी बहुत करीब नहीं होती, उसमें बोtulinum टॉक्सिन नहीं ग्रो करता। अच्छा ठीक है, तो IMNCI प्रोटोकॉल के हिसाब से यू कैन ऐड हनी। अच्छा ठीक है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट इसको दूर कर देते हैं कि इट्स नॉट हार्मफुल। सही है, इससे जो है ये बड़ा हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है, नहीं है। इट्स कैन से बहुत सारी चीज़ें एलर्जी ठीक से है। बचा लेता है इससे, क्योंकि हनी भी खुद एक एंटी एलर्जी का काम करता है। ठीक है। तो फ्रेश शहद ले लें और इसके बाद उसको मिला के इसको पिलाएं। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। कितना लें? 1 चम्मच। ये कौन से बच्चों की आप बात कर रहे हैं? देखें, ये 2 साल से लेके आपने किसी भी एज ठीक में है। एनी वन इन द फॉर एनी 2 and ह्यूमन above बीइंग, है। कोई अबव के साथ आप किसी को भी ये ठीक है। पिलाएं।
इट्स अ वेरी गुड रेमेडीज। दिन में 2-3 कप छोटे छोटे कप्स पिएं। अच्छा, अजवाइन का जो एक खास बात है, एक तो मैंने बताया अदरक इज एंटीऑक्सीडेंट। अजवाइन आपकी एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइस है जिसकी अगर आप स्टीम भी लेते हैं या फिर अगर आप इसको इसमें डाल के पीते हैं तो आपका जो म्यूकस है वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, आ जाए हम हल्दी पे। हल्दी एवरीबडी नोज इट के वो एक इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी एलर्जी के तौर पे काम करती है और बहुत ज़्यादा जो है पेन को भी रिलीव करती है आपकी बॉडी से। तो आपकी जब फ्लू और कफ और ये हो रहा होता है तो आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है वायरस की वजह से, और आपकी बॉडी खांस के भी तो खांस वो की वजह से आपका आपकी पूरा इन्फ्लेमेशन swelling, होती है। तो खुद ब खुद वो ट्यूबरिक जो है आपकी जो है उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम करती है और एंटी एलर्जी का काम भी बहुत और अच्छा ये हल्दी कौन सी वाली है जो पैकेट फ्रेश में वाली मिलती है? फ्रेश देखिए वाली, आपको बात हाँ, बताऊं, मैं यही फ्रेश पूछना आप हमेशा याद रखें जितने भी डब्बे वाली चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी है, वो हमेशा आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो हमेशा एलर्जीज के तौर पे ही पैदा होता है। आप देखा होगा ये 20 सालों से या 30 सालों से जब से ये टिन पैक्स आए हैं या जितने भी मसाले के डब्बे आते हैं या जितने भी फ्रोज़न फ्रूट्स आते हैं जिसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है जो शेल्फ लाइफ बढ़ाती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, डेफिनेटली उसमें MSG होता है जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है, उसके अंदर THBQ होता है। ये वो सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, एलर्जीज करते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स करते हैं जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी फ्रोजन पैक्स फूड्स होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखिए होता है। यही हम मसाले जो हैं वो बचपन से यूज़ कर रहे हैं तो वो इम्यूनिटी कूटने वाले मसाले जो होते हैं आप खुद देखें fresh कि ले लें, उसमें हाँ। आपकी क्या क्या होती थी एक ज़माने में। ठीक, एक लोग सहन में बैठते थे, सही। धूप लेते थे प्रॉपर। इनके यहाँ तो मेरा ख्याल से अभी भी ऐसे ही होता होगा, बहुत कम। मेमन फैमिली है। एंड डॉक्टर एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात सुनिए, ये मैं फहद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फहद, जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी मुझे। मुझे मेरी वालदा 2 साल से बेड पे इनको खुजली और एलर्जी बहुत होती है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या है उनको? खुजली बहुत होती है और एलर्जी बहुत होती है उनको। स्किन एलर्जी है और खुजली है। खुजली तो अभी वो खुजाती कुछ बहुत है। तो वो अभी कोई दवाई या कुछ ले रही है, लगा रही है ऑइंटमेंट? हाँ वो लगा रहे हैं उनको, सूडो क्रीम वगैरह लगा रहे हैं। वैसे बताएं क्या करें इसके लिए? इनकी वालदा के लिए, इनका सवाल वालदा है। के लिए सूडो क्रीम ठीक है। में बेसिकली देखें जिंक ऑक्साइड पेस्ट होता है और वो एलर्जी के लिए नहीं यूज की जाती है। ठीक है। बेसिकली डॉक्टर एलर्जी के के लिए जो हम बैठने का यूज नंबर है करते कहीं? हैं वो कैलामिना लोशन यूज करते हैं। कैलामाइन, हाँ। और दूसरा जो है एंटी एलर्जी, देखिए एलर्जीज हैं तो आपको ये देखना है कि वो एक्जिमा है हाँ। या स्केबीज है या फिर क्लॉथ से एलर्जी हो रही है, किसी फूड से एलर्जी हो रही है, तो आपको ये डायग्नोस बनाने के लिए स्किन डॉक्टर को वो दिखा दें। स्किन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। साथ में ये देखें कि किस चीज से एलर्जीज हो रही है। कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर फैक्टर होगा जो एलर्जीज कराता है। अब आप रात को सो रहे हैं, अब आपको बेडशीट ही एलर्जी करा रही है, पता उसका मटेरियल, फैब्रिक, हाँ। ऑफ कोर्स इसी तरह फ्लू भी इसी तरह होता है कि बेडशीट अगर excuse me? सही नहीं है तो आपको फ्लू रहेगा। उसमें डर्माट्रॉप्स होते हैं जो डस्ट होती है वो बिल्कुल आपके नाक सही में है। चढ़ जाते हैं। आपके कपड़ा जो होता है वो आपको प्रॉब्लम करता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। बिल्कुल सही तो एलर्जीज के लिए प्रॉपर तरीके से पहले एलर्जी का टेस्ट कराना होता है। एक पहले मेरी बहन ने एक सवाल किया था, एलर्जी और फ्लू में क्या फ़र्क है। तो पहले तो ये देखना है कि एलर्जी और फ्लू में फ़र्क ये होता है, पहले तो आपको देखना है कि एलर्जी के कहाँ पहुँच रही है। ठीक है। लंग्स तक महदूद है, गले तक महदूद है या फिर यहाँ तक महदूद है जिसमें साइनसेस आते हैं। राइनाइटिस जो डस्ट से होता है, पोल्यूशन से होता है, परफ्यूम से होता है या फिर हाई केमिकल से होता है। ओहो। इसके साथ साइनसाइटिस होता है। साइनसाइटिस के साथ हमारे जो जितने भी ये ट्यूब्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं, हमारे कान में इरिटेशन होती है, सर दर्द। सारा फ्लूइड जो है वो सारा आ जाता है इधर। जब यहाँ म्यूकस आता है तो या तो नीचे चला जाता है वो ये यहाँ फंसा वो रहता है। कॉलर ने बताया उनको चेस्ट का है, वो चेस्ट में खांसी होता का है ना? तो मैंने कहा ना या तो यहाँ पहुँच जाता है या यहाँ होता है। कई दफ़ा हमें पता नहीं चलता जब तक हम एक्सरे ना कराएं कि ये चीज़ नीचे पहुँच गई है या सिर्फ यहाँ है। जैसे दीज डेज आजकल एक फ्लू टाइप का इन्फेक्शन है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा, और दूसरा इन्फेक्शन जो चल रहा है वायरस है वो क्रूप, जिसमें बार्किंग कफ होती है और आजकल बहुत ज़्यादा बार्किंग कफ बच्चों में ज़्यादा हो रही है, जिसमें भौं भौं करके जो है इसकी कफ कोई होती रेमेडी है? इसकी रेमेडी नहीं है, वो रेमेडी तो मैंने बताई थी। अच्छा, but बस वो still, तो यूज़ करें उसकी करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो लोगों को नहीं पता, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं और साथ में जो है कुछ एड्रेनलिन है, नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग है, उससे न्यूबलाइज करना पड़ता है। अच्छा। लोगों को नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब आपके छोटा बच्चा यहाँ जब ओके ब्रेक, ठीक। फ्लू फंस रहा होता है, जो म्यूकस फंस रहा होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा न्यूबलाइजेशन। ठीक है। जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि लोगों की आदत हो जाएगी, ये हो जाएगा, न्यूबलाइज कैसे करें ये भी ज़रा आप बताइएगा। एक ब्रेक ले लेते ठीक हैं, है। ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चिकन अकनी, अरसा,
चावल 2 कप, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, सिरका 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, चिकन आधा किलो, आलू हस्बे ज़रूरत, साबुत गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। फरहाना, रुखसाना, मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ, उन्होंने कहा आप बस लखानी बोल दें, सब लखानी ही बोलते हैं। हाँ, लखानी। अभी आपने क्या किया, एक तो ये रायता बना रही है, मैंने कहा रेसिपी ले थोड़े लेते से तेल में जीरा, हाँ। कड़ी पत्ते, नमक डाल के इसको मैंने वो कर दिया, लहसुन अदरक पिसा हुआ, हाँ, पेस्ट डाल दिया और फिर ये वो डाल दिया, बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ता, और ये सिक्का वाला भुर्ता। हाँ, सेक के फिर थोड़ा उसको सा मैश सेक। करते हैं वो। और ये दही मैंने बीट करके रखी थी, अरे जबरदस्त। इसके ऊपर ये खास इन चावलों के साथ। हाँ, चावलों के साथ, अखनी चावल के साथ ये वाला रायता बनाइए। कचुम्बर भी बनता है, सब जैसे ये मर्जी जैसे। और बाय द वे अंडे का हलवा बहुत मजे का है, सिर्फ ये दिल खोल के इन्होंने खोपरा डाल दिया है और वो खोपरे का फ्लेवर ज्यादा आ रहा है। ताकत आएगी, ताकत आएगी। आपकी क्या कहती थी सास? खोपरे वाली बेटी, खोपरे की बेटी, खोपरे की बेटी है ना, तो इसलिए दिल खोल के डाल देती है। ठीक है जी, आप ये भी रेडी कीजिए, जब डिश आउट करेंगे फिर मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। आ जाए जी, ज़रा क्विक हम सवाल कर लेते हैं आपसे। डॉक्टर इब्राहिम यहाँ मौजूद हैं, और अगर आपको बच्चों को दिखाना हो, आप कहाँ बैठ रहे हैं ये मुझे बता दें। हॉस्पिटल है मेरा ताहिर मेडिकल सेंटर, इट्स मेन अमीर खुसरो रोड पे है, और मेरी ओपीडी होती है 2 to 9 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है। और डेली होती है मंडे टू सैटरडे। अच्छा। दूसरा मैं क्लिनिक करता हूँ DHA क्लिनिक्स राहत पे, वो है वेडनेसडे एंड सैटरडे टिल 2 to 4 PM। ठीक है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर के पास जो है ना, वो बच्चे माँ बाप जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि जो टाइम देने वाला डॉक्टर हो, हाँ, और अच्छे टाइम से बता बात रहा हो, कर रहे अच्छा हैं। बता रहा हो, अच्छा गाइड कर रहा हो। क्योंकि छोटे बच्चों, बड़े बच्चे जो 2-3 बच्चे हो जाते हैं वो तो माए कहती हैं हम डॉक्टर बन गए, मगर जो फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर किड्स। और कुछ लोग तो बहुत ही थोड़े से पैशनेट होते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाके पूरा पर्चा लेके जाना है, प्रॉपर सवाल करना है। तो आई लाइक दैट पेरेंट्स के वो बड़े कंसर्न होते हैं, और अच्छा भी होता है कि उनको सवाल करने भी चाहिए। हर तरह के लोग हाँ। आते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सबसे पहली कॉलर थी, वो उनकी बेटी के बाल वैसे स्किन जो है ड्राई हो रही है, वो इन्फेंट है 8 months की थी, वो क्या करें? अच्छा, एक तो स्किन ड्राई होने की एक वजह ये होती है कि इसके अंदर एक तो पानी की कमी होगी। ठीक है। कुछ मिनरल्स हैं जैसे विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी स्पेशली, और आयरन। ये देखना ज़रूरी है कि ये आपके बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को लेवल पे रखती हैं, स्पेशली विटामिन सी फॉर स्किन, विटामिन ए एंड विटामिन ई। ठीक है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। तो वो आपको चेक करना है कि वो आपके लेवल्स आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मतलब और साथ में एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी, जिंक है तो ज़िंदगी है। ठीक है। जिंक का बहुत बड़ा एक रोल है फॉर पूरी बॉडी के लिए। इसमें बाल भी हैं, आइज़ भी हैं, स्किन भी है, इम्यूनिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें। सेकेंडली एक तो ड्राई स्किन के लिए आपको मॉइस्चर करना ज़रूरी है। वो क्या लगाएं? मॉइस्चर के लिए पहले तो देखें, आजकल की जो सोप मिलते हैं दैट आर नॉट एडिबल, ये अच्छे नहीं हैं। ठीक है। आपको वो सोप यूज़ करने जो आपको मॉइस्चराइज रखें। अच्छा, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सोप यूज़ करते हैं जिसके अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। आपको लिक्विड ऐसे सोप यूज़ करने जो ड्राई ना करें। ठीक है। दूसरा, आपको कपड़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें। अच्छा। सेकेंडली, जब आप शावर ले लें तो शावर बहुत हॉट वाटर से नहीं करना होता, वार्म वाटर से करना होता है। सेकेंडली, इसके बाद अप्लाई करें कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये बच्चे को भी कर लें? किसी को भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी मसाज गुड, करना होता जब है तक ना बच्चों को। कि किसी को कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड SPF। ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर एनी पर्पस, पीने के लिए भी, लगाने के लिए भी सबसे बेहतरीन है, बालों के लिए, स्किन के लिए। बट जब तक कि कोई स्किन की एलर्जीज ना करे। अगर कोई एलर्जी हो रही है तो राइट अवे स्टॉप इट ऑफ। कुछ लोशन ऐसे आते हैं जिसमें यूरिया होता है, स्पेशली याद रखें यूरिया। अब मैं ब्रांड नेम नहीं बता सकता, बट स्टिल जो यूरिया के साथ होते हैं वो आपकी ड्राइनेस को ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सारे इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही है, लोकल में नहीं आ रही, बट यूरिया इंग्रेडिएंट्स में यूरिया देखेंगे। अगर यूरिया की 10% भी है तो आपकी स्किन की ड्राइनेस काफ़ी हद तक उससे बेहतर होगी। दूसरा, हमेशा यूज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे हमने एक रेमेडी बताई कफ की, ऐसे ही मैं एक रेमेडी बता देता हूँ कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन या आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेल्दी स्किन को रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो बताइए, ये बच्चे भी और बड़े भी दोनों एनीवन,
एक हमेशा याद रखें कि एक पुराने ज़माने में मटका यूज़ करते थे और वो मटके का पानी जो है हमेशा बहुत ही पावरफुल होता था। उस मिट्टी से ही पावरफुल बन जाता था मिनरल्स के साथ। आपने एक मटका लेना है, उसके अंदर आपने भर के जो है चिया सीड्स डालनी है, जो तुक मलंगा होता है आपने वो डाला। आपको पता है तुक मलंगा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। फिर एक आपने अदरक डाल दिया उसके अंदर श्रेड करके, पुदीना डाल दिया जो मिंट है, आपको पता है वो दोनों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और उसके बाद बहुत अदरक का तो मैंने बता दिया कि कितना अच्छा काम करता है इससे जिंजर। इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर एक लेमन, उसके बाद डालना है चिया सीड्स, उसके बाद डालना है आपने ये गार्लिक का वाटर, और लेमन से आपको विटामिन सी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और चिया सीड्स में आपको सारे मिनरल्स लिखते हैं। चिया सीड्स, लेमन, अदरक और वाटर अच्छी क्वांटिटी में, पानी। और इसके बाद आप ये पानी पूरा दिन पीते रहें और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यूज करें, पुदीना भी डालना है। और इसके बाद याद रखें रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर विद ऑलवेज विद द पिंक सॉल्ट। अच्छा, शुगर नहीं लें, सॉल्ट लें। अच्छा, और कौन सा सॉल्ट लें? पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मैग्नीशियम और सॉल्ट, मट्टी के घड़े में ऑफ कोर्स इसमें आपने सॉल्ट डालना है। और आप देखें कि उसको आप पूरा दिन पीते रहें, आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी, आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि योर बॉडी इज ग्लोइंग और आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है, आप भी हेल्दी रह रहे हैं। कूलर में शामिल कर दें ये सारी चीजें ना, कूलर में भी शामिल कर ले, लेकिन मटका एक चल ठीक है अपना एक फवायद है आपके। जो ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि पुरानी चीज़ों पे लोग दोबारा आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड कि पुरानी चीज़ों पे ही आना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये तो खैर है। अच्छा, एक रिकैप ब्रेक आ रही है, लेकिन उससे पहले मुझे क्विकली बताएं, बच्चों को गैसेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉलिक पेन्स होते हैं जो छोटे बेबीज़ होते हैं। हाँ, अपने ज़माने में तो ड्राई वाटर ही देते थे, लेकिन अब शायद कुछ और करना पड़ रहा है क्या? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉलिक पेन का सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि किसी को नहीं पता, इट्स एन अननोन रीज़न, कि कभी नहीं पता कि क्यों होती है। इट स्टार्ट्स एट द 3 वीक्स ऑफ एज, 3 मंथ्स तक रहती है और 3 आवर्स लेट इवनिंग उसको कॉलिक 3 आवर्स रहेगी। इसका अननोन रीज़न है, माँ के दूध पे है या टॉप फीड पे। हम पहले तो हमेशा टॉप फीड पे, हमारी पूरी एक पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की मुखालफत है कि टॉप फीड नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना। माँ के कुछ एंजाइम्स में कुछ ऐसी चली जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ जो हमारे अंदर जो है, क्योंकि एक दूध जो है वो एक एंजाइम है, डायरेक्टली इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी खाने से, बट उसकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी चली जाती है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे भी अफेक्ट होता है। डेयरी प्रोडक्ट जितना भी है, जैसे काउ मिल्क है, एग्स हैं, वो तो माँ जो ग़िज़ा ले रही है उसका इफेक्ट होगा, शुगर है, सोडा है, कैफीन है, ग्लूटेन है। बट डॉक्टर, कोई ऐसी चीज़ कि वो ठीक हो जाए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मसाज क्लोव ऑयल और हींग मिला के आपने पेट पे इसको मसाज करना है। दूसरा, पाँव को टिल्ट करना है, पाँव को पीछे करना है, पाँव को इस तरह रखना है। और हमेशा बच्चे को याद रखें, वेज पिलो पे आपको इस तरह प्रोन पोजीशन पे रिक्लाइन, हल्का सा रिक्लाइन, हमेशा वेज पिलो मिलता है मार्केट में, उस पर लेटाएं, उस पर 50% मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। ठीक है, सही है। दूसरा, एक झूला आता है जो मोशन इस तरह करता है, एक झूला तो ऐसा होता है, वो वाला नहीं, सिर्फ हल्का हल्का मूवमेंट करने वाला, जिससे बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, कुछ हर्बल जो मेडिसिन होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट द एलोपैथिक वन, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को रिवॉल्व कर सकती है, तो दैट्स बेटर टू यूज़ ओनली हर्बल वन। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए जिन माओं को प्रॉब्लम है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। चिकन अखनी, अज्जा, चावल 2 कप, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत, खाने का पीला रंग हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, सिरका 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, जीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, चिकन आधा किलो, आलू हस्बे ज़रूरत, साबुत गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले आलू उबालें और उनमें चिकन शामिल करके मिक्स करें और पकने दें। आलू पक जाए तो उनमें मसाले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, खाने का पीला रंग और पानी डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब चावल डालकर पका लें। चावल पक जाए तो हरा धनिया मिला दें, फिर गर्म मसाला पाउडर और जीरा पाउडर डाल के दम पर रख दें। चिकन अखनी तैयार है। अंडे का हलवा, अज्जा, दूध आधा लीटर, अंडे 3 अदद, खाने का पीला रंग चंद कतरे, चीनी आधा कप, गार्निश के लिए बादाम हस्बे ज़रूरत, खोपरा हस्बे ज़रूरत, किशमिश हस्बे ज़रूरत, घी 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में अंडे फेंटें। अब दूध, चीनी और खाने का पीला रंग डालकर मिक्स कर लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते जाएं। जब दूध खुश्क हो जाए तो घी डाल दें, फिर बादाम, नारियल और किशमिश डालकर धीमी आंच पर पकने दें। दूध खुश्क हो जाए तो डिश आउट करके गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व करते हैं।
फरहाना आपको बात बताऊं, जबरदस्त। ये वाली जो अखनी है ना, ये मेन बनती है गोश्त में। ये बता रही है ना कि गोश्त भी और मुर्गी भी। इसकी जो गोश्त में अगर खाएंगी ना तो आप वो छोड़ेंगी नहीं। मैं तो कह रही हूँ बिरयानी से ज्यादा अच्छी जो है ना, मुझे ये और अपनी आजकल लगी है। आपने देखा होगा मेमनों में एक आया है, गोश्त में वाइट पुलाव बनता है मैं उफ। कही थी ना व्हाइट पुलाव में बना। गोश्त में। भाई प्लीज मेरी लेकिन निहारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इनको दोबारा अच्छा, बुलाया हमारे घर में जाए। तो निहारी बनती है ना, तो गोश्त की भी बनती है, गोश्त और मुर्गी साथ डॉक्टर मिला। साहब को भी हमने खाने पीने में मैं लगा बनाने वाला रख दूंगी। अच्छा, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेरी घर में आधे लोग डॉक्टर चिकन साहब को खाते पता है हम लाइव आ गए हैं वैसे। अच्छा, ओके। मैंने कहा आपको भी हमने लगा दिया खाने पीने नहीं, वैसे आपको बात बताऊं कि हमारे घर में तो मैंने आपको बताया ना कि निहारी भी जो है मिक्स बनती है, चिकन और बीफ मीट ज़्यादा मिला देते हैं, क्योंकि अब मेरी बेटियां जो है वो चिकन खाती है, मीट नहीं खाती। अच्छा मैं मीट खाता हूँ, अच्छा, तो तो अब दोनों एक साथ मिला देते हैं ये और भी दोनों सही का है। टेस्ट भी अच्छा होता है। ऐसे बिरयानी भी हमारे घर में ऐसी बनती है, चिकन भी और मीट भी दोनों साथ। दिस इज टू गुड। तो दोनों साथ बना के क्या होता है कि दोनों का टेस्ट, दोनों घर में अलग अलग डिश नहीं बनती, एक साथ बन जाती है। और साथ में मैंने ये रायता भी खास लिया जो आपने लहसुन का पेस्ट और वो जो बैंगन का वो बना के और स्पेशली जो इन्होंने सिजलिंग की थी। हाँ, फ्लमे क्या कहते हैं उसको, वो सिजलिंग। सिजलिंग हाँ। नहीं, इसका खास एक नाम है, फ्लेमे करना, आग जैसे चूल्हे से निकालते, फ्लैम्बे। हाँ, वो नहीं आ रहा था मुझे, बट एनीवेज अच्छा जी, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन क्योंकि डॉक्टर इब्राहिम यहाँ पर हैं, एक दो सवाल ऐसे ही करेंगे हम। एक तो कॉलर का था ना, वो छोटी उनकी बेबी थी जिनके हल्के बाल और वाइट बाल थे, तो आपने कहा कि मैं कोई सीरम रेमेडी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक सीरम बनाते हैं हम लोग, जिसको वही वाली बात है होम रेमेडी वाली, कि इसमें आपने छोटी सी एक बॉटल लेनी है फॉर अ वीक। इसमें आपने डालना है कैस्टर ऑयल, ठीक है, उसी मिकदार में एवोकाडो ऑयल जो मिलता है, एवोकाडो, इसके साथ आपने मिलाना है अनियन ऑयल, अच्छा, और थिक वाला जो है कोकोनट ऑयल जो होता है वो मिला के इसमें 400 माइक्रोग्राम का इवियन का कैप्सूल आता है विटामिन ई का, वो आपने मिला देना है। ठीक है, एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे आपने इसके अपने फॉलिकल्स पे इसको मसाज करना है अच्छा, विद द हेल्प ऑफ वाइटामिन्स। ऑफ कोर्स वाइटामिन्स में आपके छोटा बच्चा है तो ऑफ कोर्स विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और जो दूसरे बी कॉम्प्लेक्स है तो वो तो लेना ही लेना है। साथ में बायोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना अगर आप एज वाइज थोड़े से बड़े हो गए, क्योंकि छोटे बच्चों में ओरली आप कह रहे हैं जो ओरली विटामिन में भी आते हैं और अलग से भी मिलते हैं, ठीक है। तो विटामिन ये लेना ज़रूरी है। विटामिन बायोटीन जो है इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। अच्छा, दूसरा जो बालों को बढ़ाता है वो है विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, आपके जड़ों में जा के जो है ना डेवलप करता है। और विटामिन डी की हमने शुरू से जो एक बात की है, वो आपकी बॉडी की एक चाबी है जो सोलर एनर्जी है। दूसरा हमेशा याद रखें, धूप लें, पानी ज़्यादा पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें। ये डूज हैं सारे। दूसरे लोगों की ना बजाएं, झूठ ना बोलें, खुश रहें, तो हमारा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल सब मेंटेन रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपने हर चीज़ को सम अप कर दिया ना, कि अच्छी सेहत सिर्फ दवाइयों से और एहतियात से नहीं, ये सारी चीज़ें भी। स्ट्रेस लेना कम कर दें। स्ट्रेस लेना कम करें। कल हमारे शो पर आए थे वो बच्चे, उन्होंने स्ट्रेस बॉल बनाई थी। मैंने कहा व्हाट इज स्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेस इज। कह रहे व्हेन यू गेट एंग्री दैट इज स्ट्रेस। व्हेन यू गेट एंग्री, एक चीज़ होती है कि जब आप गुस्सा करें हमेशा आप आंख बंद करें और जो है उल्टी गिनती करना शुरू कर दें। हाँ, ध्यान 10 में नहीं हो तो 100 तक गिन लें, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में जो बात निकली हुई होती है हमेशा वो शीशे की तरह तोड़ देती है। आज जो है ना सिर्फ पीडियाट्रिशियन नहीं बैठे थे यहाँ पर, हर्बलिस्ट भी थे यहाँ पर, माइंड साइंस वाले भी बैठे हुए थे, हर चीज़ एज मैं बैठे थे। न्यूरोलॉजी यही डिस्कशन कर रहा होता हूँ पेरेंट्स के साथ भी, हाँ नहीं है, क्योंकि झगड़ालू पेरेंट्स भी तो आते हैं एक दूसरे की जो है बहुत ज़्यादा जो है लड़ रहे होते हैं, तो मैं इनको यही समझाता हूँ। बेशक, बट थैंक यू सो मच Thank you डॉक्टर very much इब्राहिम जी। कि आप आए। इंशाल्लाह आगे भी होगा, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, इंशाल्लाह क्योंकि जी। बच्चों के साथ ये ऑन गोइंग एक सीन है जो बीमार होते रहते हैं और हम आपसे सीखते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फरहाना, बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया खाने का। मैं अभी शो के बाद रिलैक्स करके खाऊंगी। रियली कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? पेज बता दें भाई, अगर किसी ने ऑर्डर करना है। मेरे पेज का नाम स्वीट एंड स्पाइसी फूड है, और यूट्यूब पे स्वीट एंड स्पाइसी फूड बाय फरहाना लखानी। बाय फरहाना लखानी। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें, प्लस मशवरे भी दें, और किस तरह के टॉपिक्स आप लोग लाइवली वीकेंड्स में देखना चाहते हैं। हम उन मेहमानों को भी लेकर आएंगे और उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंड वॉच योर थॉट्स। अल्लाह हाफिज़।
Add some masala to your life.